दिल्ली के सुल्तान का मेवाड़ के साथ संबंध। मेवाड़ के साथ दिल्ली के सुल्तान के साथ मेवाड़ के दो शासकों का संबंध था। पहला रतन सिंह का और दूसरा राणा सांगा का। तो राणा रतन सिंह का देखते हैं। 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और यहाँ पर साका हो जाता है। यानी रतन सिंह और इसकी पत्नी पद्मावती 1600 रानियों के साथ में, महिलाओं के साथ में जौहर कर लेती है। तो इस युद्ध के कारण क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य बढ़ाने की नीति, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मार्ग में होना, गुजरात के मार्ग में होना। तीसरा, पद्मावती का सुंदर होना। चौथा, सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न और चित्तौड़ दुर्ग का विशेष होना। ये कारण बताए जाते हैं 1303 के युद्ध का। और इस युद्ध में रतन सिंह गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और इस युद्ध में रतन सिंह को बंदी बना लिया जाता है घेरा डाल करके, लेकिन गोरा और बादल इसको छुड़ा लेते हैं इस युद्ध से के ही दौरान। और रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। अब चित्तौड़ का नाम बदल दिया जाता है, खिजराबाद कर देते हैं और खिज्र खां को यहाँ का शासक बना दिया जाता है। अब हम पद्मिनी के बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं। पद्मिनी सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका की थी और वहां के गंधर्व सेन की पुत्री थी। पद्मिनी के पास एक तोता था जो बोलने वाला था, गागरोनी नस्ल का था। उसका नाम हीरामन था। रतन सिंह का एक दरबारी था, राघव चेतन। राघव चेतन पद्मिनी की सुंदरता से मोहित था और वो उससे प्रेम करता था। इस बात का पता रतन सिंह को चलता है तो वो उसको अपने राज्य से निकाल देता है। इस बात से नाराज होकर के राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है और वहां जाकर के पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी से कर देता है। पद्मिनी की लालसा में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है, मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। अब पद्मिनी के बारे में जानकारी मिलती है मोहम्मद मलिक जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ पद्मावत, तारीख ए फरिश्ता, ये फरिश्ता द्वारा लिखा गया था। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया और सीता चरित्र यह सलेरी द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से पद्मिनी के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं राणा हमीर मेवाड़ का शासक और सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक, ये दिल्ली का सुल्तान था, इसको राणा हमीर हरा देता है सिंगोली के युद्ध में। तो सिसोदिया वंश की नींव डालता है राणा हमीर। राणा हमीर बनवीर से चित्तौड़ छीनता है और राणा हमीर को ही विषम घाटी पंचानन कहते हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार। अब हम चलते हैं तीसरे शासक राणा सांगा की ओर। राणा सांगा खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है 1517 ईस्वी में। फिर इसके बाद बाड़ी का युद्ध धौलपुर में 1518 में इब्राहिम लोदी को हराता है। यानी दो जगहों पर राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हरा देता है। फिर इसके बाद में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है और इसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और यहीं के साथ में दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। यानी दिल्ली पर
मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है। तो ये था हमारा मेवाड़ और दिल्ली सुल्तान यानी सल्तनत के साथ में संबंध।